काशीपुर के नगर निगम सभागार में भाजपा के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर महापौर दीपक बाली ने सभी मंडल अध्यक्षों और उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि वे पार्टी की रीति नीति और केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में कोई कसर न छोड़े। साथ ही जनता की सेवा में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जनता की समस्याओं के समाधान करते समय यदि उनके सामने कोई भी समस्या आए तो वे उन्हें तुरंत फोन करें। वे समस्या के समाधान में उनकी हर संभव मदद करेंगे। आज के सम्मान समारोह में मंडल अध्यक्ष मानवेंद्र मानस बाहर होने की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उनकी पूरी टीम आई हुई थी। मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह, कल्पना राणा एवं ब्रजेश पाल सहित इनकी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। महापौर दीपक बाली ने आह्वान किया कि सभी पदाधिकारी अपने आप को जनता का सेवक होने के साथ साथ खुद को जनता का नेता बनाएं और एक सच्चे नेता को जनता की निष्पक्ष भाव से सेवा करनी चाहिए, उससे पीछा न हटे। जन समस्याओं के समाधान में जहां कहीं दिक्कत हो सीधे संबंधित विभागों के अधिकारियों से मिले और यदि फिर भी समस्या का समाधान ना हो तो तत्काल उन्हें फोन करें। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता की हर न्याय संगत वाजिब समस्या का समाधान कराया जाएगा। माननीय सांसद, मैं आपका ध्यान एक योजना पर और दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं, आपके संज्ञान में है कि आज से 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हमारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड योजना को भी नगर निगम को और नगर पालिकाओं को समर्पित किया जा रहा है। धामी जी के द्वारा जो पीएम आवास योजना है, उसके लिए आगामी 5 वर्षों में 5000 मकानों का लाभार्थियों का लक्ष्य रखा है और हम बहुत सफलता उंगली करने में लगे हो। स्थान ग्रहण कर लें। फोटोग्राफ की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जी नहीं है, हमारा मकान पहले नहीं था। हमारे घर पर झोपड़ी थी। मेयर साहब के, मुख्यमंत्री के, सभी के आवाज़ से हमारा जो है घर बन चुका है। इस टाइम हमारी किस्तें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। आपका मकान पूरा बन गया? जी हाँ, हमारा मकान कंप्लीट हो गया है। उससे पहले जो था हमें बहुत रहने की परेशानी थी। मेयर साहब के इस जो काम किया है जनता के लिए, आप उससे खुश हैं? जी हाँ, बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले से हमारा झोपड़ी थी और अब इस टाइम जो है हमारा घर जो है कंप्लीट हो चुका है। पहले रहने का कोई सहारा नहीं था, अब इस टाइम जो है हमारा रहने की अच्छी सुविधा हो चुकी है। जगमोहन भैया, जगमोहन भैया, मैम जगमोहन भैया, जगमोहन भैया, मैम जगमोहन भैया, जगमोहन भैया, मैम
जगमोहन भैया, जगमोहन भैया, ज्योति मैम, 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 विजन आपने बना रखा है कि इतना मेरे को आज देना है। पहली बात तो कितना विजन है आपका 2025 के अंदर, कितना विजन आप लेके चल रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से आप लोगों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक नगर निगम के क्षेत्र के अंदर 1485 जो आवास है उनको 23 करोड़ 30 लाख 80 हज़ार रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है और आज उसमें ये 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल हुई है। आप जानते हैं 322 परिवारों को ये अगली किस्त जा रही है जो उनके खाते में पहुंच रही है। और हमने इसी के साथ साथ एक काम और किया कि लगातार हम आवेदन ले रहे हैं जिनका सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे के उपरांत हमने 520 लोगों की एक लिस्ट जो 15 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि को मंजूर कराने के लिए काशीपुर नगर निगम के द्वारा कल शासन को भेज दी जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री हम इसको 1 माह के अंदर जो है मंजूर कराएंगे और फिर उन लाभार्थियों को इस योजना का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सर, एक बड़ी मांग रखी है आपने हॉस्पिटल को लेकर, 65 करोड़ आ गया है, 46 करोड़ के लिए आपने सांसद जी को एक लिखित पत्र दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे 200 बेड का वो हॉस्पिटल जो काशीपुर राजकीय हॉस्पिटल है उसकी डिज़ाइनिंग सब चीज़ तैयार हो चुकी है
वो 111 करोड़ की योजना है। जब उसका सोचा गया था तो 65 करोड़ की योजना सोची गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब डीपीआर तैयार हुई तो 111 करोड़ की डीपीआर तैयार हुई है। 40 करोड़ रुपया उसमें कमी है। तो आज मेरे द्वारा वो माननीय सांसद महोदय जी से यही निवेदन किया गया है कि काशीपुर के लिए वो जीवन रेखा की तरह काम करना है उसमें। आप जानते हैं कि राजकीय अस्पताल की यहाँ बहुत ज़रूरत है, तो मल्टी स्टोरी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने के लिए वो 111 करोड़ ये कर सकते हो नहीं, हिंदू धर्म के हैं, कहा तो मार दो, थक 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 मार दिया। कितनी बड़ी बात हुई। मोदी जी ने कहा आतंकवादी आतंकवादी है, किसी जाति किसी धर्म किसी वर्ग का नहीं होता है, आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे और जो इनकी सहायता कर रहे हैं उसको भी मिट्टी में मिला देंगे। और लोगों को ये भरोसा था हिंदू मुसलमान लड़ेंगे आपस में, भड़काने की कोशिश करी क्योंकि आतंकवादी थे, वो शांति नहीं चाहते थे, अमन नहीं चाहते थे, देश में गृह युद्ध चाहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी थी जिनके नेताओं ने कहा खबरदार, अगल बगल में कहीं पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मिलके रहो, हिंदू भी हमारा मित्र है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा दोस्त है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। और कहा आतंकवादी किसी जाति किसी धर्म का होगा वो आतंकवादी है, उस धर्म उस जाति का नहीं है, मिट्टी में मिलाएंगे। और यहाँ बैठे बैठे 9 जगहों पर मिट्टी में मिला दिया आतंकवाद को। और जो देश आतंकवाद को सह दे रहा था पीछे से, उसके सारे रॉकेट सुई आए हमारे गए, धड़क धड़क वहीं मार दिया ऊपर, एक भी जमीन में नहीं गिरने दिया। ये है भारत और वो हमने बनाए थे, बम हमने देशों से नहीं खरीदे, सारी मिसाइल हमने बनाई थी, यहाँ चले गया। बड़ा शुभ अवसर है कि हमारे बीच में हमारे माननीय सांसद, मेरे बड़े भाई, राजनीति के मार्गदर्शक आदरणीय अजय भट्ट जी आज हमारे बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि के लिए बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। मैं नगर निगम सभागार में माननीय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी का बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मेरे भाई मनोज पाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी बहन सीमा चौहान जी, प्रीति नागर जी एवं यहाँ पर उपस्थित सुधा बहन और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पार्षदगण जो दिन रात, मैं माननीय सांसद जी आपको बताना चाहूंगा कि आज जो मुझे, जब मैं जा रहा हूँ क्षेत्र के बीच में तो मुझे शाबाशी मिल रही है, उसमें मेरे पार्षदगणों का बहुत बड़ा सहयोग और साथ है। ये सब इनके बिना संभव नहीं था। साथ ही आज इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी भारतीय जनता पार्टी को कि वो जैसे कार्यकर्ता के ऊपर उसे जिम्मेदारी को सौंपा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 2 से 3 दिन पहले मेरे कार्यकाल को 100 दिन पूरे हुए। उस 100 दिन के अंदर हमने काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के माध्यम से 507 सड़कों का टेंडर स्वीकृति प्रदान करी एवं लगभग 150 सड़कों पर काम शुरू हो चुका है, 40 अब कंप्लीट कर चुके हैं। इन सबका जो टेंडर मूल्य है वो 63 करोड़ के आसपास हमने 60 दिन के अंदर इनको टेंडर प्रक्रिया में लाकर जनता को समर्पित किया।